अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ना सिर्फ मैं वापस आया हूँ बल्कि एक ऐसा फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा फ़ोन आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो कि एक बजट किंग स्मार्टफोन आप कह सकते हो। Xiaomi ने वापस से एंट्री कर ली है बजट रेट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन के अंदर और अपना एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया। तकरीबन 1 से 2 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए। मैं बात कर रहा हूँ Redmi A3X की। नाम वगैरह तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, अनबॉक्सिंग वगैरह तो देख ही ली होगी। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना क्लियर रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए और किन हालात में जाना चाहिए, अगर तो जाना चाहिए इस फ़ोन की तरफ तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 5 से 10 7-8 मिनट की वीडियो होगी, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस ठीकरे फ़ोन के बारे में। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इस फ़ोन के बारे में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब लाजमी करना, जैसे इसकी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस ठीकरे नहीं स्मार्टफोन के बारे में। आ जाओ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की Redmi A3X के मैं प्राइस की बात करूँ, सबसे पहली बात ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया कंपनी ने इसको, मतलब कि Xiaomi ने इसको एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है। 3 GB रैम, 64 GB की रोम और यहाँ पर eMMC वाली स्टोरेज देखने को मिलती है। आगे चल के मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। UFS की स्टोरेज आपको भाई 20,000 में कहाँ मिलेगी यार। कंपनी ने ऐसे स्मार्टफोन की रिटेल प्राइस है 18,999, मतलब के करीब 19,000 रुपये की रखी। यार ये 1 रुपया कम क्यों रखते हैं, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको लोगों को पता हो तो। खैर डेफिनेटली आपको पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। आई थिंक सो के 16-17 का देखने को मिल सकता है, बाकी जाकर रिविजिट करके देख लेना। और ये स्मार्टफोन 3 कलर के साथ आया है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है और तीसरा जो है ब्लैक कलर है। जो ब्लैक कलर है ये पर्सनली मुझे काफ़ी फेवरेट लगा, बिकॉज इसके जो कैमरास का जो कॉम्बिनेशन है ना, बिकॉज कैमरा बम का जो डिज़ाइन है ना, जो कलर है वो सिल्वर कलर कुछ टाइप का है। तो ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा देखने में। और लुकिंग लाइक का बेहतरीन, लुकिंग लाइक का वाव, और लुकिंग लाइक का गिलास। सिर्फ गिलास दिख नहीं रहा है बल्कि इस स्मार्टफोन का जो मटेरियल है वो गिलास का है भाई। बैक डिज़ाइन की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू Redmi A3, डिट्टो सेम डिज़ाइन है, बट हाँ यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी एक्साइटमेंट चीज़ निकल कर आती है। अंडर 20,000 में एक बैक गिलास, ये वो चीज़ है जो हमें 40 से 45,000 के आज के टाइम पर मिल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी, वरना आजकल 25 से 30,000 में भी प्लास्टिक के फ़ोन आ रहे हैं। बाकी फ्रेम प्लास्टिक का है, फ्रंट से हाँ थोड़ी बहुत आपको पुरानी वाली फील, पुरानी वाली लुक ये प्रोवाइड करेगा, बिकॉज 19,000 ले रहा है अब रेडमी, कहीं ना कहीं तो बदला लेगा नाम से। फ्रंट पे आपको यू टाइप नॉच देखने को मिलती है। बेजल लेस डिस्प्ले, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं होने वाला है। बेजल लेस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मोटे मोटे बेजल्स, मोटे मोटे चिन्स आपको देखने को मिलेंगे। खैर डिज़ाइन वाली साइड की तरफ से मैं इस स्मार्टफोन को एकदम बेहतरीन रेट करूँगा और कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि भाई ये स्मार्टफोन एक 19,000 का फ़ोन है और डिस्काउंट के बाद आती है 16-17 को, तो कहीं से भी लगता नहीं कि एक अंडर 20,000 का फ़ोन है। और जब ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो भाई बंदा मतलब खो जाता है उस फ़ोन के अंदर। फ्रंट एंड बैक दोनों से ये गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकल कर आती है अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर। जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 6.71 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है इस फोन के अंदर। 720p की रेजोल्यूशन है। अगर तो यहाँ पर 1080p की रेजोल्यूशन होती तो यार कई बेहतरीन बात होती। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी का आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इंडोर में आपको थोड़ा बहुत अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो डेफिनेटली कंटेंट वॉच करना एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस, नॉर्मल डे टू डे टास्क हैंडल, मीडिया कंज्यूमिंग, ये बेहतरीन फ़ोन संभाल लेगा भाई अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर। देखो हर चीज़ में प्राइस बीच में आ रही, तो डेफिनेटली प्राइस इस मेन चीज़, प्राइस मेन चीज़ है काफ़ी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। गोरिल्ला ग्लास 3 से भी प्रोटेक्टेड है फ्रंट एंड बैक दोनों से, तो तोड़ने फोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटेगा नहीं है फ़ोन। खैर एंड्रॉयड 14 के साथ आया और इस बार आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की, बाकी आप इसमें डुअल सिम डाल सकते हो और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको डेफिनेटली इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो 64 GB रैम इज़ इनफ फॉर एक नॉर्मल यूज़ के लिए, इज़ इनफ है 64 GB, बट हाँ अगर आप मेमोरी कार्ड डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करो भाई, स्मार्टफोन के अंदर यूनिसॉक का T603 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि 13 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर फैब्रिकेशन पर बेस्ड करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट चिप्स है इसके। तो बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन इसके बेंचमार्क स्कोर 1.5 लाख के आसपास निकल कर आते हैं। नॉर्मल यूज़ के लिए स्मार्टफोन एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत पबजी वगैरह भी चल जाएगी इस फ़ोन के अंदर, लेकिन हाँ उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल भी आप पबजी इस फ़ोन के अंदर नहीं खेल सकते हो, एक बहुत ही थर्ड क्लास आप खेल सकते हो। भैया 20,000 में और क्या चाहिए यार, 20,000 में तो आजकल घड़ियाँ मिल रही हैं, वो बड़ी बात है।
40 80 हज़ार रुपये की घड़ियाँ मिल रही हैं। तो भाई 20,000 में आपको ये पूरा फ़ोन देखने को मिल रहा है, तो यार और क्या चाहिए आपको। क्या जान लोगे Xiaomi वालों की, Redmi वालों की। अगर बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा वाली साइड की बात करूँ भाई, एक थर्ड क्लास कैमरा आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल का मेन है यार, मतलब लिटरली 8 मेगापिक्सल। कंपनी ने स्मार्टफोन की प्राइस 18,000 रुपये 19,000 रुपये रखी है, तो भाई हर जगह इसने खींचे हैं हमारे पैसे। तो ये काफ़ी हर जगह इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी जगह पे किया है। दूसरा जो है 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी रेंज है। फ्रंट पे आपको नॉच देखने को मिलेगी, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमराज वाली साइड की तरफ से मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कतई तौर पे नहीं करूँगा। मतलब कैमरा अगर आपको खोलना ही नहीं है ना, तो इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी 5000 mAh की बैटरी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। 10 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी 10 से 18 वाट हो जाए तो क्या ही बात होती। बाकी देखो, अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो ये एक अच्छा फ़ोन नहीं है। अगर आप बटन वाले फ़ोन से इस फ़ोन पर शिफ्ट करोगे ना, तो मैं ज़्यादा देता हूँ आप शिफ्ट कर लो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और एंड्रॉयड फ़ोन है 20-25 हज़ार का, तो अगर आप इस पर शिफ्ट करोगे ये सोच के कि सस्ता फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, तो भाई पैसे डूब जाएंगे आपके। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ भाई, डिस्प्ले वाले साइड की तरफ से एक अच्छा फ़ोन है अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर। और डिज़ाइन सबसे बेहतरीन, मुझे सबसे अच्छी चीज़ स्मार्टफोन की डिज़ाइन लगी। और डुअल सिम विद मेमोरी कार्ड, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी परफॉर्मेंस भी सही है अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। बट हाँ, थोड़ा सा भी लेकर अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो ये फ़ोन आप लोग के लिए नहीं है। अगर आपको घर में अपनी अम्मा अब्बा को, अंकल आंटी को लेकर देना, तो ये उन लोगों के लिए फ़ोन डिज़ाइन मुझे लगता है किया गया है। बाकी अगर तो आप बटनों वाले फ़ोन से शिफ्ट कर रहे हो टच स्मार्टफोन के ऊपर, तो इस फ़ोन को आप देख सकते हो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत, ताकि आप टच फ़ोन्स को बुरा ना कहो ना, तो इस फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है ये अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अगर तो आप एक नॉर्मल फ़ोन लेने की सोच रहे हो, कैमरास की तरफ से मैं आपको थोड़ा सा भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, क्योंकि फ़ोन की स्पेसिफिकेशन पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि ये स्मार्टफोन एक कैसा फ़ोन है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मेक श्योर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं निकलता हूँ, फिर मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के थोड़ा रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।